दोस्तों, those who are watching me and listening me to the first time, my name is Satinder Pal Singh Tagar. My wife परमिंदर कौर किसी कारणवश वो आज अभी मेरे पास मेरे साथ नहीं है और बेसिकली बाय प्रोफेशन आई एम अ सिविल इंजीनियर. मैंने इंजीनियरिंग की थी और इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने तकरीबन 4 इयर्स स्टेट गवर्नमेंट पंजाब पीडब्ल्यूडी बीएंडआर नेशनल हाईवेज को सर्व किया था. और उसके बाद क्योंकि उस टाइम पर पे स्केल्स जो थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ज्यादा हुआ करते थे, तो आई स्विच टू सेंट्रल गवर्नमेंट और मैंने MES नामक एक डिपार्टमेंट में मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में तकरीबन 20 साल नौकरी की है. और उसी नौकरी के दौरान ईयर 2000 में, जबकि मेरी उस टाइम पर कोई 13 साल की नौकरी हो चुकी थी, मैं आई वॉज पोस्टेड एट माई होम स्टेशन एट लुधियाना. तो मेरे ही एक कुलीग जतिंदर जैन जो कि पटियाला में पोस्टेड थे, उनके एल्डर ब्रदर मिस्टर बिमल जैन जो कि आज डायमंड लेवल पे हैं, हमारे अपलाइन डायमंड्स हैं, वो हमारे घर के पास ही रहते हैं और उन्होंने हमें इस बिजनेस के लिए अप्रोच किया था. और मुझे एक ओपन मीटिंग में कॉल किया गया था और उससे पहले मेरी डिक्शनरी के अंदर एमवे नाम का शब्द नहीं था दोस्तों. AMWAY ये क्या होता है मुझे नहीं मालूम था. नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है मुझे नहीं मालूम था. और स्केड्यूल मेरा ये होता था कि मैं सुबह 8 बजे ऑफिस चला जाता था और रात को आने का कोई टाइम नहीं होता था, क्योंकि सिविल इंजीनियर्स की जॉब ऐसी ही होती है. ऑल्दो इट वाज गवर्नमेंट जॉब बट इट वाज वेरी वेरी टफ, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक हमारा काम चलता था और हम लोग साइट पे रहा करते थे. इवन संडेज हमारा ऑफ नहीं होता था. हमने 365 दिन की नौकरी की है दोस्तों. तो उन लोगों के लिए स्पेशल मैसेज है जो लोग ये कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है. एक्चुअल में हमारे पास टाइम नहीं था इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, बट थैंक्स गॉड इस बिजनेस का विजन था. ये मालूम था कि अगर यही काम करते रहेंगे सारी उम्र तो यही कहते रहेंगे कि हमारे पास टाइम नहीं है, और जॉब के अंदर हैंड टू माउथ ही रहते हैं, ये भी कभी नहीं कह पाएंगे कि हमारे पास पैसा बहुत है. इस बिजनेस में, इस बिजनेस प्लान में मैंने पहले दिन ये देखा था ओपन मीटिंग में, इसमें बताया गया था कि आपको पैसा भी मिलेगा और आपको पैसे के साथ साथ टाइम भी मिल सकता है. तो मुझे एक होप आई थी कि अगर मैं इस काम को करूंगा तो मुझे पैसे के साथ साथ टाइम भी जनरेट हो पाएगा. तो मैंने इस बिजनेस को पार्ट टाइम में बिल्ड किया ऑलमोस्ट 6 इयर्स, जब तक हम फाउंडर एमरल्ड नहीं हो गए. और बाद में अपनी अपलाइन की कंसल्टेशन से हमने जॉब छोड़ दी. फरवरी 2006 में मैंने जॉब छोड़ी थी दोस्तों. और अगर मैंने इस बिजनेस में ना होता तो मेरी रिटायरमेंट जो डेट है वो 2024 थी. तो 18 साल पहले हमने सिस्टम को कट कर दिया और एक फ्रीडम की लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों. इस बिजनेस का, परमात्मा का हम और अपने अपलाइंस का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पता नहीं क्या हमने अच्छे कर्म किए थे पिछले जन्म में जो कि हमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली. इस बिजनेस के जरिए हमने केवल पैसा नहीं बनाया दोस्तों. पैसा बनाने के लिए तो और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट इस बिजनेस में हमें एक कंप्लीट पैकेज मिला जिसमें पैसा भी है, फ्रीडम भी है, अपने लव्ड वंस के लिए हमारे पास टाइम भी है, फ्यूचर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी है, नेम फेम भी है, रिकॉग्निशन भी है, रिस्पेक्ट भी है, वर्क टूअर्स भी है, एंड व्हाट नॉट. So we are thankful to God, we are thankful to Amway Corporation, and we are thankful to our great uplines, and of course we are thankful to our great educational system Brit Worldwide, जिन्होंने हमारी पर्सनालिटी को डेवलप किया और हमें इसे योग्य बनाया कि हम इस बिजनेस में कामयाब हो सके दोस्तों. तो आज आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है. चंद मिनट कुछ बातें करेंगे और अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूंगा. कुछ भी बात आपको कोई ऐसी लगे जो कि मैंने कुछ अलग बोली है तो उसको इंप्लीमेंट करने से पहले अपने अपलाइन से चेक जरूर कर लीजिएगा. तो इस बिजनेस में कामयाबी के लिए हमें 3 काम करने होते हैं दोस्तों. सबसे पहला काम करना होता है, वी हैव टू लर्न हाउ टू क्रिएट अ नेटवर्क ऑफ पीपल. सेकेंड वन इज वी हैव टू लर्न हाउ टू क्रिएट अ वॉल्यूम इन दैट नेटवर्क, बिकॉज इट इज अ बिजनेस, इट इज नॉट अ स्कीम, इट इज नॉट अ kind of scheme in which you can earn money through recruiting people. Here if you will move the products then you will get the money. Business का मतलब होता है movement of products. तो पहला काम क्या करना है हमें, we have to create a network of people. Second one is we have to learn how to create a volume in that network ताकि आपका sales volume बढ़े. And third thing is very very important,
That is, we have to learn how to create a leadership in our group. Leadership means duplicators, जो कि ये दोनों काम, नेटवर्क फैलाने वाला और वॉल्यूम जनरेट करने वाला, खुद ब खुद करते हो और आगे भी करना सिखाते हो। उस टाइप की लीडरशिप क्रिएट करनी है। तो अगर ये तीनों काम करने हैं तो हमें क्या करना होगा दोस्तों? हमें 3 चीजों पे ध्यान देना होगा। पहली चीज है कि प्लान, हमारी जो प्लान है उसके बारे में जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे माफ करना, लेकिन मैं कई बार देखता हूं कि लोग 9%, 12% पे पहुंच जाते हैं, लेकिन अपना प्लान खुद नहीं दिखाते हैं। शायद उनको कुछ संकोच होता है, या पूरी तरीके से जानकारी नहीं होती है अपने प्लान की, या उनको ये फियर होता है कि अगर हम ये प्लान किसी को दिखाएं और आगे से कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम शायद आंसर ना कर पाए। इसका मतलब क्या है कि प्लान की बाकायदा पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। हमारा कोर प्लान क्या है और हमारा कोर प्लस प्लान क्या है, पैसे कहां से आते हैं, स्ट्रक्चर पे किस तरीके से पैसा बनता है, अगर ज्यादा पैसा बनाना हो तो हमारे बिजनेस में किस तरीके से आपको लोगों को स्ट्रक्चर करना है। अगर कोई इंसान आपसे पूछ ले कि अगर एक आदमी जो कि प्लैटिनम लेवल पर है वो कितना पैसा बनाता है, तो आपको उसको प्रॉपर आंसर आता हो, क्योंकि कोई भी आंसर गलत होगा। अगर आप कहते हो 70,000 बनाता है तब भी गलत है, आप बोलते हो 1 लाख बनाता है तब भी गलत है, और आप बोलते हो 2 लाख बनाता है तब भी गलत है, बिकॉज जो पैसा है वो तो स्ट्रक्चर पे बनेगा। तो लोगों के साथ जब आप बात कर रहे होते हो तो आपको बहुत सारे नास्टी क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको बहुत सारी चीजें ऐसी आ सकती हैं जहां पे आप स्टक हो जाओ अगर आपको अपने प्लान की जानकारी नहीं होगी। CSI क्या होता है, BFI किस तरीके से आप कमा सकते हो, BBI किस तरीके से कमा सकते हो, एक ही साल में BFI और BBI दोनों को मिला के 35% पैसा किस तरीके से कमा सकते हो, PGGI क्या होता है, ईयरली बोनसेस किस तरीके से कमाया जा सकता है, फ्रंट लाइन क्वालिफिकेशन क्या है, TTCI का मतलब क्या है। अगर आप अपने प्रॉपर प्लान की जानकारी रखेंगे दोस्तों, देखिए मैंने एक बार बिल ब्रेट को सुना था, शायद फादर पावर नाम की उनकी कैसेट थी, पहले कैसेट्स हुआ करती थी। वो कह रहे थे कि पीपल टेक डिसीजन ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू देम। लोग जो हैं डिसीजन लेते हैं जब उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलती है, बट हु विल प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन? हमें नहीं तो उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। तो पीपल डोंट से नो, पीपल आर नॉट नेगेटिव, दे आर मिस इन्फॉर्म। पीपल से नो बिकॉज दे डोंट नो इनफ टू से यस। उनको इतनी जानकारी ही नहीं है कि वो यस कहें। तो जानकारी देनी किसने है दोस्तों? जानकारी तो हमें देनी है, और हमें जानकारी देनी है तो हमें जानकारी होगी तभी तो दे पाएंगे। तो अपने प्लान की जानकारी आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड सेकंड P फॉर प्लान, एंड सेकंड P इज प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स की जानकारी बहुत ज्यादा होनी जरूरी है। मेरे ही ग्रुप में एक 15% है, और मुझे फोन करके आज कह रहे थे कि मैं आपकी कॉन्फ्रेंस कॉल कराना चाहता हूं किसी के साथ, वो वाव प्रोग्राम पे आना चाहते हैं, बॉडी की लेना चाहते हैं, तो आप थोड़ा उनको एक्सप्लेन कर दीजिए। उन्होंने उनको कॉन्फ्रेंस कॉल पे लिया, मैंने उनको एक्सप्लेन किया, और जब कॉन्फ्रेंस कॉल खत्म हुई तो मैंने उनसे पूछा कि आप 15% लेवल पे हैं, क्या आप वाव की जानकारी नहीं रखते हैं? तो उनका जवाब था, सर जानकारी तो रखते हैं, लेकिन जैसी आप जानकारी दे सकते हो वैसे नहीं हम दे सकते। अगेन, अपने ऊपर अगर आपको विश्वास नहीं है, और क्यों नहीं है? क्योंकि शायद आपने अभी तरीके से प्रोडक्ट्स की पूरी जानकारी नहीं ली है। आजकल तो बहुत इजी हो गया है दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी ने तो हमें बदल के रख दिया। क्या ये टेक्नोलॉजी पहले नहीं हुआ करती थी? पहले भी तो थी। क्या जूम मीटिंग्स पहले नहीं हुआ करती थी? पहले भी तो होती थी। कभी ध्यान ही नहीं गया हमारा, हमने कभी जूम मीटिंग्स का सहारा लेके इस बिजनेस को बिल्ड करने की सोची ही नहीं, और शायद एमवे ने भी नहीं सोची थी। अब देखिए ना, हर रोज कितनी ट्रेनिंग्स होती हैं जूम पर। तो अगर आपके अंदर सीखने की इच्छा है, और अगर आप चाहते हो कि आपके ग्रुप के लोग भी सीखें, तो पहली बात तो हमें खुद जूम की मीटिंग्स अटेंड करके इस ट्रेनिंग्स को लेना चाहिए, और दूसरी बात इसको प्रमोट भी करना चाहिए। अब समझ लीजिए कि आपको जूम मीटिंग का स्केड्यूल उन्होंने भेज दिया पूरा का पूरा, 9 बजे ये मीटिंग है, 11 बजे ये मीटिंग है, 1 बजे ये मीटिंग है, 5 बजे ये मीटिंग है, रात को 7 बजे ये मीटिंग है।
आपने उठा के उसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया। तो क्या ये इनफ है? आई डोंट थिंक सो। मुझे लगता है कि आपने एक बार तो उसको डाल दिया, लेकिन बार बार हो सकता है कि 11 बजे आपको डालना पड़े कि आप आपको जो है ये इस होम केयर की मीटिंग है, समझ लीजिए 3 बजे शायद डालना पड़े कि ये आर्टिस्ट्री की मीटिंग है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये जानकारी पहुंच सके। इंफॉर्मेशन का युग है दोस्तों, ज्यादा इंफॉर्मेशन लेने वाला और ज्यादा इंफॉर्मेशन बांटने वाला कामयाब होने वाला है और आगे जाने वाला है। बहुत फास्ट पेस हो चुकी है जिंदगी, बहुत फास्ट पेस हो चुका है एमवे बिजनेस। तो टेक्नोलॉजी की हेल्प भी लेनी है, लेकिन टेक्नोलॉजी को सही तरीके से यूज करके उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा भी लेना है। प्रोडक्ट्स की नॉलेज लीजिए। आपको मालूम होना चाहिए, अभी जैसे एक एंटोडोंटिक सोसाइटी ने रिकमेंड किया और मैंडेटरी कर दिया था सभी डेंटिस्ट को कि अगर आप अपना क्लिनिक चलाना चाहते हैं, हॉस्पिटल चलाना चाहते हैं, तो आपको मैंडेटरी है कि आपको लगाना ही पड़ेगा एयर प्योरीफायर। तो एमवे ने उस चीज को प्रमोट किया। अब हम लोगों ने डेंटिस्ट को जो है अप्रोच करना स्टार्ट किया, तो आगे से डेंटिस्ट के बहुत सारे जेन्युइन क्वेश्चन थे, वो बहुत कुछ चाहते थे और उन्होंने कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज की जिसकी कि हमें भी नॉलेज नहीं थी, लेकिन हम सीखने को तैयार थे। वी वर रेडी टू लर्न। हमारे अंदर जिज्ञासा थी, हम चाहते थे कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अप्रोच करें ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आए। जितने ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे उतने ही तो ज्यादा हमें इच्छा होगी कि और जानकारी लें, ताकि हम एक्सपर्टीज कर सकें किसी एक प्रोडक्ट पर। सिर्फ इतना कहना कि 0.0024 के माइक्रोन्स को ये जो है ग्रैब कर लेता है, शायद इनफ नहीं है। शायद आपसे पूछा जाए कि CADR कितनी है, शायद आपसे पूछे जाए कि CADR जो है 220 क्यूबिक मीटर पर आवर की है, तो वो सफिशिएंट नहीं है। शायद आपसे पूछा जाए कि ACH कितनी है आपकी। तो ये सब अगर टर्मिनोलॉजी हमें पता होगी, एक एक प्रोडक्ट की जानकारी हमें पता होगी, तभी तो हम उसको कन्वे कर पाएंगे। एमवे बिजनेस में आकर ऑप्शंस नहीं होती हैं दोस्तों। आपने देखा है ना, जब हम पेपर्स देते थे तो हमें ऑप्शंस मिलती थी, चूज एनी 5, चूज एनी 2। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। यू हैव टू बी मास्टर ऑफ ईच एंड एवरी कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स। यहाँ पे एक किसान अगर सामने आके बैठ जाए तो उसके लिए एप्साइटी की भी जानकारी होनी चाहिए, और अगर कोई डॉक्टर आके बैठ जाए उसके साथ आपको न्यूट्राइट की भी जानकारी होनी चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं आपको मार्केट के अंदर। जीतेगा कौन? कौन ज्यादा बड़ा नेटवर्क बनाएगा? कौन ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट कर पाएगा? ऑफ कोर्स जिसको नॉलेज होगी। तो सेकंड पी इज प्रोडक्ट्स एंड थर्ड पी जो है, अगेन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज पीपल। पीपल, लोगों की जानकारी होनी चाहिए। लोगों की जानकारी से मेरा क्या तात्पर्य है? लोगों की जानकारी का मतलब है पीपल स्किल होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, किसी के साथ रिलेट करने का स्किल होना चाहिए। और ये स्किल्स अगर हम अपने अंदर डेवलप कर सकेंगे तभी तो नेटवर्क बना सकेंगे। मैं तो कई बार गांव में जाता हूं तो मेरे सामने एक ऐसा इलिटरेट आदमी बैठा होता है जो कि विजडम तो उसके अंदर पूरी है, लेकिन पढ़ाई उसने ज्यादा नहीं की थी। और वो इंसान को शायद मुझे रीजनल लैंग्वेज में ठेठ पंजाबी में बात करनी पड़ेगी, उसके लेवल पे आके बात करनी पड़ेगी ताकि हमारी फ्रीक्वेंसी मैच करे और वो मेरी बातों को समझ पाए। और शायद मेरा पहरावा भी ऐसा होना चाहिए कि वो मुझसे रिलेट कर पाए। शायद मेरी वोकैबुलरी या मेरी बोली भी ऐसी होनी चाहिए कि वो मुझसे रिलेट कर पाए। मुझे जरूरत नहीं है वहां पे कुछ ज्यादा इंग्लिश के वर्ड्स यूज करने की। और ऐसे ही अगर मैं किसी साइंटिस्ट के पास बैठा हूं, किसी डबल MD डॉक्टर के पास बैठा हूं, किसी मैं इंजीनियर के पास बैठा हूं, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास बैठा हूं, जो कि इंटेलेक्चुअल कहलाते हैं, जो सोसाइटी के अंदर नाम है उनका, और जो ऑलरेडी अपनी फील्ड के अंदर बहुत ज्यादा कामयाब हैं, तो मुझे उसके साथ रिलेट करने के लिए उस प्रकार की भाषा बोलनी पड़ेगी, उस प्रकार की वोकैबुलरी को यूज करना पड़ेगा, उस प्रकार की वेशभूषा के साथ उसके पास जाना पड़ेगा। तो ये रिलेटिबिलिटी आप कहां से सीखेंगे? ये पीपल स्किल की बुक से सीखेंगे दोस्तों। ये हम ब्रेड की सीरीज को ज्यादा से ज्यादा सुनकर सीखेंगे। और आजकल टेक्नोलॉजी पैक्स जो हमारे हैं, अगर वो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरा कहना यह होगा दोस्तों कि अभी आप दौड़ के अंदर बहुत पीछे हैं।
बड़े छोटे छोटे उसके अंदर जो है पैकेजेस हैं, आई थिंक 290 रुपीज से स्टार्ट हो जाता है. देन यू मस्ट नो हाउ टू शेयर दैट सीरीज विद योर प्रॉस्पेक्ट्स. उसको किस तरीके से शेयर भी करना है. आपको जूम पर मीटिंग अटेंड करना ही नहीं आना चाहिए, आपको जूम पर मीटिंग जो है वो स्केड्यूल करना भी आना चाहिए. वो खुद भी आपको जूम पे मीटिंग करना आना चाहिए, जूम को ऑपरेट करना आना चाहिए, और आपके पास सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए जूम की. आई थिंक फ्री वाला जो पैकेज है वो ज्यादा यूजफुल नहीं होगा. और उसके फीचर्स क्या हैं, आप शायद देख सकते हो कि मेरे पीछे जो है एक जो है वो ट्री लहरा रहा है और समुद्र के किनारे में बैठा हूं. ये मैंने जूम में ही किया है ताकि छोटे छोटे फीचर्स के, मुझे इच्छा थी कि जूम मीटिंग जब स्टार्ट हुई तो इसको कैसे ऑपरेट करना है, इसमें कौन कौन से फीचर्स हैं. आज मैं इसको अच्छे तरीके से ऑपरेट कर लेता हूं, जबकि मैं आई एम 55 ईयर्स ओल्ड. मेरे बच्चों को, शायद हमारे बच्चों को टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा पता है, हमें नहीं पता है. और इस एज में सीखना भी इतना आसान नहीं होता है दोस्तों. लेकिन कहते हैं वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे. अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो ये करना पड़ेगा. बहुत तेज दुनिया जा रही है दोस्तों. तो 3 पीस का ध्यान रखिए. अगेन मैं रिवाइज करा देता हूं, प्लान, प्रोडक्ट्स एंड पीपल. और अगर इन 3 चीजों को अगर हम महारत हासिल कर लेंगे, एक्सपर्टीज हासिल कर लेंगे, तो वो जो 3 चीजें मैंने आपको बताई थी, टू क्रिएट अ नेटवर्क ऑफ पीपल, टू क्रिएट अ वॉल्यूम एंड टू क्रिएट अ लीडरशिप, इट विल बिकम सो इजी फॉर यू, फॉर एवरीवन. हमने भी इसी चीजों का ध्यान दिया दोस्तों. तो थैंक्स टू, मैं तो हरदम कहता हूं, मुझे लोग, मेरे घर वाले भी कहते हैं कि ऐसा मत बोला करो, लेकिन थैंक्स टू कोरोना, थैंक्स टू कोविड-19, अगर ये ना आता तो हम टेक्नोलॉजी की सीख ही नहीं पाते. आज हमारी रीच कितनी बढ़ गई है दोस्तों. हम कहां कहां तक लोगों को अप्रोच कर पा रहे हैं. कल मुझे नहीं पता, महाराष्ट्र में नासिक के पास से किसी गांव से, जिसका कि पिन कोड भी अभी सर्विसेबल नहीं है एमवे के लिए, मुझे एक फोन आता है कि मैंने आपका एक वीडियो देखा जिसमें आप एसेट बेस्ड इनकम की बात कर रहे थे. आई एम ऑल्सो सिविल इंजीनियर. आई थिंक ही मस्ट बी लिसनिंग. मैंने उनको आज का यूट्यूब ये भेजा था, ही मस्ट बी लिसनिंग. तो आप मुझे, आई एम ऑल्सो सिविल इंजीनियर, आई एम एमटेक, मैंने स्ट्रक्चर के अंदर मास्टर्स कर रखी है. आई वुड लाइक टू लर्न अबाउट एसेट बेस्ड इनकम. मैं तो उनको जानता भी नहीं था. तो ये टेक्नोलॉजी ने हमारी रीच बढ़ा दी है दोस्तों. आज मेरे डाउनलाइन से फोन आते हैं कि जी वो हमने एक आदमी को स्पॉन्सर किया है एंड ही इज इन मणिपुर, ही इज इन अगरतला, ही इज प्रोफेसर ओवर देयर ऑफ केमिस्ट्री एंड ही वांट्स टू नो अबाउट अवर वाव प्रोग्राम. इतना अच्छा लगता है दोस्तों. सो वी आर ब्लेस्ड, वी आर थैंकफुल टू गॉड फॉर ईच एंड एवरीथिंग ही हैज गिवन टू अस. कई बार एडवर्सिटी को देख के हम घबरा जाते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि एडवर्सिटी के पीछे एक अपॉर्चुनिटी जो है वो लाइन में लगी हुई है और वो आ गई है हमारे पास. सो वी आर थैंकफुल टू गॉड, और हम लोगों को थैंकफुल होना चाहिए. और एमवे भी अपने आप को देखिए, अब समय तो बदल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय आ चुका है. और देखिए कि किस तरीके से हमारे ऐप के अंदर मायरा को डाल दिया गया है. मायरा एक तरीके से मैं तो कहूंगा कि वो डिजिटल कॉल सेंटर है. आप उनसे पूछिए कुछ भी, वो आपको जवाब देती है. किस तरीके से एमवे ने अपने आप को एकदम से टेक्नोलॉजी के हिसाब से और न्यू नॉर्मल के हिसाब से अपने आप को ढाला है. नाउ मिलिंद पंत जो हमारे ग्लोबल सीईओ हैं, ही इज टॉकिंग अबाउट कि ई कॉमर्स, जैसा कि अब देखिए कि अब जियो मार्ट आ रहा है, उसी तरीके से फेसबुक शॉप्स खुल रही हैं, इसी तरीके से यूट्यूब पे स्ट्रीम लाइव हो रहा है. सो मेनी न्यू थिंग्स आर कमिंग. तो एमवे को भी उसी पेस से बदलना है. पर एमवे के अकेले बदलने से क्या होगा दोस्तों, हमें भी एमवे के साथ साथ बदलना है, हमें भी उसी पेस पे चलना है. नो एक्सक्यूजेस. मेरी उम्र क्या है, मुझे ये करना नहीं आता, अब तो बच्चे करेंगे, अब तो ये हो जाएगा. डॉक्टर बैच की उम्र क्या उम्र है, वो कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते. विद these words I am done here and thank you so much.